नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तराखंड के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज देहरादून पहुंचेंगे। वहां बुधवार को सुबह आपको बताते चले 10:45 पर राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ भी लेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि राजभवन की ओर से उनके शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। उन्हें चीन मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। वह करीब 4 दशकों तक सैन्य सेवा के बाद फरवरी 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे, जो बुधवार को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल के सचिव के मुताबिक निवर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सोमवार दोपहर 2 बजे देहरादून से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले राजभवन में भारतीय सेना की कोर मराठा बटालियन की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी, जबकि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पुलिस ने उन्हें सलामी दी। बेबी रानी मौर्य के दिल्ली रवाना होने से पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव एस संधू, जिलाधिकारी आर राजेश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने उन्हें शिष्टाचार भेंट की। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाई है। आपको बताते चले सीमा से जुड़े मसलों और सैन्य विषयों पर वार्तालाप के लिए 7 बार से ज्यादा वह चीन के दौरे पर गए हुए हैं। इसी सिलसिले में वह 2 बार पाकिस्तान का भी दौरा कर चुके हैं। वह ईरान में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक भी रह चुके हैं। ईरान इराक सीमा पर उनका काम शानदार रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आपको बताते चले जैसे कई एनजीओ में भी भाग ले चुके हैं। यह संगठन ऐसे विशिष्ट लोगों से संबंधित है जो अपनी आय का 10% समाज सेवा में देता है। राजनीति के बाद कोरोना की बात करते हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 19 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक भी मरीज की मौत फिलहाल नहीं हुई है, जबकि आपको बताते चलें कि 37 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 300 से कम पहुंच गई है, जबकि रविवार को प्रदेश में 312 सक्रिय मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 15,715 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। वहीं चमोली में 5, देहरादून में 3, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 1 और उत्तरकाशी में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,242। इनमें से 3,29,495 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर जो है 95.99% और संक्रमण दर आपको बताते चले 0.12% दर्ज की गई। तो उत्तराखंड में मंगलवार को दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। राजधानी देहरादून समेत अधिकतर इलाकों में तड़के बारिश शुरू हो चुकी थी। वहीं देहरादून सहित सभी जिलों में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना जो है वो जता दी है। दून, नैनीताल, चंपावत के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना, कहीं कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने और बारिश की भी संभावना है। बारिश का यह सिलसिला आगे 4 दिन यानी कि 17 सितंबर तक जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। देहरादून में आसमान में आंशिक रूप से आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं सोमवार सुबह दून में बादल छाए रहेंगे। दोपहर और शाम के समय कई क्षेत्रों में तेज बौछारें भी पड़ेंगी और इससे कई जगहों पर जल भराव भी होगा। लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सोमवार को इस मामले में एसओपी जारी कर दी गई है। इसमें कुछ राहत दी गई है। विवाह समारोह में आपको बताते चले अधिकतम 50 लोगों के 50% शामिल होने की संभावना जताई गई है। अब शादी समारोह में अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्य सचिव और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में नई एसओपी जारी कर दी है। नई एसओपी के तहत अब वेटिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। एसओपी में बाकी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी और प्रदेश में रात कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित
होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। सभी स्पा व सैलून 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज की एमए द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा और राष्ट्रीय बॉक्सर हेमलता उर्फ हेमा दानू की रविवार की देर रात संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। वह कपकोट के बड़ेत की रहने वाली थी और हल्द्वानी में ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। हालांकि परिजनों ने पुलिस को बताया कि पिछले दिनों खटीमा में आयोजित मैच में हार के बाद वह तनाव में आ गई थी। उसने गलत, आपको बताते चले, अंपायरिंग की बात कही थी। परिजनों ने बॉक्सर के जहर खाकर जान देने का अंदेशा जो है वो जता दिया है। बागेश्वर जिले के कफलानी नाचनी कपकोट निवासी कृपाल सिंह की 20 साल की बेटी हेमलता कुमाऊं विश्वविद्यालय की नेशनल बॉक्सर थी। वह यहाँ छड़ायल स्थित ननिहाल में रहती थी और 10 सितंबर को वह खटीमा में हुई प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हार गई थी। रविवार को उसकी हालत बिगड़ने पर उसे नैनीताल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान रविवार देर रात 1:30 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया।